आज का सवाल दिया गया है। पिछले वीडियो में आप लोग को आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कुछ सवाल बता दिए थे। आज फिर वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है। एक सवाल दिया गया है कि एक आयत की लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताना है। यहाँ पे एक आयत बना है, इसकी लंबाई मान लीजिए जो दिया गया है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, आइए आपको बता रहे हैं। तो आयत का परिमाप बराबर हो जाता है हमारा, क्या चीज होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई, यल प्लस बी होता है। ठीक है, अब देखिए यल प्लस बी कैसे होता है। तो मान लीजिए इधर भी 8 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। ठीक, 3 3 चौड़ाई, 8 8 लंबाई। अब यही होता है क्या कि लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो एक लंबाई हो जाएगा 2 लंबाई, 2l प्लस। ठीक, इसमें से 2 का होता है कॉमन ले लेंगे, यानी 2l प्लस बी, यही हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, यानी कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस बी हो जाता है। कि आयत की लंबाई दिया गया है, आयत की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप में भर दीजिए, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे अब प्लस का हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई भर देंगे 2 गुणे यल बराबर हो जाएगा 8 और प्लस बी बराबर का हो जाएगा 3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, ये क्या हो जाएगा, यही परिमाप हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर लिख देंगे, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के लिए हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे का होता है चौड़ाई, यल इंटू बी होता है, यल से लेंथ, बी से ब्रेथ में चौड़ाई। तो यल बराबर दिया गया है 8 और बी बराबर दिया गया है 3, यानी 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। एक आयत है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल पूरा दिया गया है, कितना दिया गया है, 150 वर्ग मीटर दिया गया है। अगर लंबाई है 25 मीटर, यानी यहाँ लंबाई 25 मीटर दे दिया गया है, तो चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, तो लिख दिया आयत का पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर यल इंटू बी, यल से लंबाई, बी से चौड़ाई। ठीक है, तब हम लिख देंगे 150 बराबर यल हो गया 25 और गुणे बी, तो यानी लिख देंगे 25 बी बराबर 150। ठीक है, तो 150 हो जाएगा बी बराबर 150 बटे कितना हो जाएगा 25, और 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, यानी कि चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया 150 वर्ग मीटर, अगर लंबाई 30 मीटर है तो उसका परिमाप पूछा गया है। तो इसमें हमको परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू यल प्लस बी, यानी लंबाई दे दिया गया 30 मीटर, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर यल इंटू बी। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 150, लिख दीजिए 150 बराबर यल कितना दिया गया है 30 और गुणे बी पूछा गया है। तो लिख बी निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 30 बी बराबर 150, तो बी बराबर हो जाएगा 150 बटे कितना हो जाएगा 30, और 30 बच्चे क्या हो जाएगा 150, यानी कि चौड़ाई हमारा कितना हो गया, चौड़ाई हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी 5 मीटर दिया है 5 मीटर। तो इसमें परिमाप में भर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे यल बराबर दिया गया है 30 और प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो 30 5 35 और 35 में 2 से गुणा कर देंगे तो 70 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है,
एक खेत की लंबाई 120 मीटर है। मान लीजिए यहाँ पे खेत है, इसकी लंबाई कितना है 120 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई दिया गया है 80 मीटर दिया गया है, ठीक है। पूछा गया है कि खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए कितना मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। बाड़ मतलब कि हो गया क्या है परिमाप, यानी इस खेत को चारों तरफ रस्सी अगर लगाएंगे, तार लगाएंगे तो कितना मीटर तार की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यह सीधे सीधे पूछ दिया परिमाप, तो परिमाप लिख दीजिए, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई यानी यल प्लस बी, ठीक है। यानी यल कितना दे दिया गया है, यल बराबर दे दिया गया है 2 गुणे, लिख दीजिए 2 गुणे 120 और प्लस बी बराबर हो जाएगा 80। लंबाई दिया गया 120 और चौड़ाई दिया है 80। अब इसको हल कर दीजिए, 80 और 120 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 2 गुणे 200 यानी कि हो जाएगा हमारा 400 कितना मीटर, कितना मीटर तार की आवश्यकता हो जाएगी 400 मीटर तार लगेगा तो खेत का बाड़ लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल दिया गया है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 120 मीटर, जो खेत है दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्या है क्षेत्रफल बराबर दे दिया गया है 120 मीटर। अगर लंबाई कह रहा है 40 मीटर तो 3 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई तो दे दिया, यानी लंबाई दे दिया कितना 40 मीटर, यानी तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, ठीक। आइए देखते हैं, यानी कि चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे 120 बराबर यल इंटू बी, ठीक। तो 120 बराबर यल बराबर हो गया 40 और बी बराबर ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे लिख देंगे यहाँ पे 40 बी बराबर 120, तो 20 बराबर बी बराबर 120 बटे 40 यानी कि 4 तिहाई 12। चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 मीटर, चौड़ाई कितना हो जाएगा 3 मीटर और लंबाई दे दिया है 40 मीटर। तो पूछ रहा है बाड़ लगाने के लिए खर्च कितना आएगा, यानी कि उसका परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू यल प्लस बी, ठीक। तो यल हो गया हमारा कितना हो जाएगा 40 और बी हो गया 3। अब इसको हल कर देंगे 2 गुणे, तो 40 3 43 यानी 2 गुणे 43। अब हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, 86 मीटर तो तार लगेगा, ठीक है। 86 मीटर तार 3 रुपया के हिसाब से 86 रुपया में 3 रुपया के क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 3 छक्के 18 के 8 और 3 8 24 है, कितना हो जाएगा 24 से 25, 358 रुपया का खर्चा आएगा।